नमस्कार। आज हम साइंस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। साइंस में आम्ल क्षार लवण पहला चैप्टर हमारा क्या था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो मतलब बहुत संक्षिप्त में उसको देखें तो इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत ही कम समय में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल होता क्या है, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होती है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि स्वाद में, कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार कड़वा टाइप का, जैसे कस्सा एक बोलते हैं ना साधारण भाषा में, कस्सा जैसा, जैसे आंवला हुआ है ना, तो वो क्या कहलाता है, क्षार। और अम्ल क्या हुआ, जो थोड़ा सा खट्टा जैसा हुआ। ठीक है, जैसे कि और लेकिन हाँ, ये तो हुआ स्वाद का बात। लेकिन अब आता है कि हमको केमिस्ट्री के टर्म यानी रसायन के टर्म में देखना है कि अम्ल क्या हो रहा है। तो अगर हम कुछ कुछ अम्ल का एग्जाम्पल ले लें, HCl, HNO3, उसके बाद H2SO4 इत्यादि, है ना। ये सब कुछ अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, क्षार का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl जब टूटेगा तो अगर इसको आयन में तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, H प्लस आयन, और यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस आयन, है ना। यानी कि ये जो बना था HCl, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिया गया था किसको, क्लोरीन को। उसी तरह से HNO3 का देखें तो ये H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, और यहाँ H2SO4 का बात करें तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा SO4 को, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी देगा SO4 को, है ना। और ये दो ले रहा है, तो ये जब टूटेगा तो ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर एक बात कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है ना। तो सब में H प्लस रेडिकल जो आ रहा है वही हमारा क्या है, ये दर्शाता है कि ये क्या है, अम्ल है ना। ये H प्लस आयन यानी कि कोई भी केमिकल है, अगर उसको तोड़ने पर, आयन को तोड़ने पर अगर H प्लस आयन टूटकर अलग हो रहा है उसमें से, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पदार्थ अम्ल है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्षार की बात करें, जब हम सोडियम को तोड़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये हो जाएगा क्या, Na प्लस और OH माइनस में। और यहाँ कैल्शियम को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम 2 प्लस और OH माइनस, 2OH माइनस, क्योंकि OH ब्रैकेट 2 है। ठीक है, उसके बाद KOH यानी कास्टिक पोटास बोलिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, K प्लस और OH माइनस। अच्छा, ये तीनों में क्या कॉमन है कि OH माइनस आयन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ में कि जिसमें आपका OH माइनस आयन आए वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, क्षार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बहुत ही साधारण सा परिभाषा कि जब किसी भी पदार्थ को बॉन्डिंग तोड़ा जाए, उसका आबंध को तोड़ा जाए, अगर वो H प्लस में टूट जाए, H प्लस में और कुछ किसी और चीज़ में, तो जब H प्लस हमको मिलेगा तो वो कहलाएगा क्या, अम्ल। और जब OH माइनस उससे निकलेगा तो कहलाएगा क्षार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब आता है लवण की बात। तो लवण क्या होते हैं, तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार के मिलने से भी बन सकता है। आगे अभी हम लोग और देखेंगे, जैसे धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। ये जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो कहलाता है क्या, लवण, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया में, जैसे अम्ल, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl, है ना। जैसे वहाँ क्षार में हमने क्या लिया था, NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, जब दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ H प्लस आयन यहाँ पे टूटेगा, ये किस किस आयन में टूटेगा, H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। उसी तरह से NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस में
और OH माइनस में टूटेगा, तो ये H प्लस जुड़ जाएगा इसके OH के साथ, और ये Na प्लस आ जाएगा किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो बनाएगा क्या, NaCl और H2O। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण तथा जल का निर्माण होगा, है ना। ये हमारा लवण होता है, यानी कि नमक, है ना, जैसे घर में जो यूज होता है समुद्री नमक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही NaCl हो रहा है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाले कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से हमारा क्या बना, लवण तथा जल। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। आगे पढ़ना भी है, उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया होता है तो लवण का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, अम्ल की अम्लता भी समाप्त और क्षार की क्षारीयता भी समाप्त हो जाती है ना। इसीलिए ये भी पढ़ना ना, जैसे कि हमारा पेट में क्या होता है, एक आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाँ वही जो HCl अभी यहाँ लिखे थे वही है ना, HCl। तो क्या होता है कि वो क्यों होता है, पेट के अंदर की बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है ना। तो लेकिन जब हम ज़्यादा ऑयली वगैरह खा लेते हैं जब कभी, तो क्या होता है कि अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें थोड़ा सा खट्टी डकार वगैरह आने लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं, नींबू पानी या कुछ वैसा, मतलब कि जो कैसा रहे तो क्षारीय प्रकृति का रहे, क्योंकि अम्ल अगर बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज यानी उदासीन करने के लिए क्या करना होगा, क्षार उसमें मिलाना होगा। तो जैसे कि एक आता ना तरह तरह का पेय पदार्थ आता है ना, कि जिसको अगर हम पिए तो उसके बाद क्या होता है, हमारा नॉर्मल हो जाता है पेट, है ना। तो जैसे नींबू पानी हुआ, कोई कपूर पानी भी लेते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है यानी उदासीन करता है, जिससे हमारे पेट की अम्लता समाप्त हो जाती है ना। अब आता है हमारा धातु के साथ धातु के कार्बोनेट्स, है ना, धातु के कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, से अम्ल की अभिक्रिया, है ना। देख लेते हैं क्या क्या बनता है हमारा, जैसे कि है सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, NaHCO3। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ और कर देते हैं, चलिए अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं, HCl ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। तो जब हम HCl ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा किस में, H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, और ये टूटेगा किस में, Na प्लस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HCO3 ये पूरा एक रेडिकल टूटेगा, फिर ये अलग होके CO2 और OH माइनस में अलग अलग टूट जाएगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये निर्माण करेगा NaCl का। उसके बाद यहाँ पर देखिए NaCl तो हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, CO2 और H2O। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब धातु के बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया हो रही तो क्या बन रहा है, ये लवण फिर से बन जा रहा है, ये लवण बना ना, ठीक है, लवण बना, ठीक है। उसके बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ये क्या बना, जल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु के बाइकार्बोनेट्स की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो क्या किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आता है हमारा कि धातु ऑक्साइड का किससे अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखते हैं क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु के ऑक्साइड हम ले लेते हैं
सबसे बढ़िया। अम्ल हाँ, अम्ल के साथ है हमारा, जैसे MgO ले लेते हैं, उसके बाद है कोई भी ले लेते हैं, HCl ही ले लेते हैं। चलिए, हमारा ये क्या बनेगा, MgCl2। यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे बनेगा क्या, H2। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर MgCl क्यों नहीं लिखे, MgCl लिखाएगा क्या, बोलिए। Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2, बाहरी कक्षा में कितना 2, तो ये स्टेबल अस्थाई होने के लिए क्या करेगा, 2 देना चाहेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो इसके 2 को लेने के लिए 2 क्लोरीन होना आवश्यक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए 2HCl, और यहाँ क्या हो गया MgCl2, और क्या बन गया H2O। ठीक है, अब ये आता है हमारा कि जैसे ये हमारा बना क्या, लवण बन गया, ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा ये जल का निर्माण हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि जब धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से हो रही है तो क्या बन रहा है, लवण। अच्छा, जब हम अम्ल का ये अम्ल है और ये लवण है, तो अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करेंगे तब लवण का निर्माण होता है, क्षार के साथ। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि ये जो क्षार है आपका, ये MgO ही है, तब ना अम्ल प्लस क्षार हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि जैसे ही अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तभी लवण बनेगा। तो इसके क्या निष्कर्ष निकला कि धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका कि धातु के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, कि आप क्या बताएंगे, क्षारीय होते हैं। वही अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अगली कड़ी। एक और चीज है धातु का, अभी धातु का ऑक्साइड था, अभी हम सीधा सीधा धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस अम्ल क्या आता है जरा देखें। हाँ, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। चलिए Mg ले लेते हैं, Mg नहीं, हाँ चलिए Mg ही ले लेते हैं। Mg अम्ल कोई एक ले लेते हैं, चलिए HCl ले लेते हैं, सबसे बढ़िया हमारा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये टूटेगा किस में, H+ में और Cl- में। तो यहाँ पे देखिए ये Mg क्या होगा, Cl के साथ जाएगा। अब फिर से हम यहाँ MgCl लिखेंगे कि MgCl2 लिखेंगे, Cl2 हमेशा ही MgCl2 होगा। तो यहाँ क्लोरीन हो गए, तो यहाँ 2 करने के लिए इसको भी हम 2 कर दिए। अब 2 कर दिए तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा ऐसे बच गया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस हुआ हमारा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस विमुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है कि धातु का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे की वीडियो में और भी देखेंगे, है ना। अभी समय हो गया, ये चैप्टर खत्म कर देंगे अगली बार, है ना।